अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में कुवैत की जानिब से बड़ी तादाद में तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की जानिब से F-16 की फरोख्त की इजाज़त, नॉर्वेजियन आर्मी की टैंक एक्विजिशन, मिस्र समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कुवैत की जानिब से तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स की बाकायदा एक्विजिशन की तस्दीक कर दी गई है। कुवैत तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन अक्वायर करने वाला 28वां मुल्क बन गया है, जबकि कुवैत की जानिब से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $367 मिलियन बताई गई है। कुवैत के ऑफिशियल्स का कहना है कि TB2 ड्रोन का इंतखाब यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ऑफर किए जाने वाले ड्रोन्स की जगह किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन न सिर्फ सलाहियतों के एतबार से बेहतर है बल्कि ट्रायल्स के दौरान ये ड्रोन कुवैत की रिक्वायरमेंट्स पर भी पूरा उतरा है। फ्रेंड्स, कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से TB2 ड्रोन्स के ट्रायल जुलाई 2019 में कंडक्ट किए गए थे, जबकि इस ड्रोन को मुख्तलिफ क्लाइमेट कंडीशंस में मुसलसल 27 घंटे और 3 मिनट्स तक फ्लाई करने का कामयाब टेस्ट भी किया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले कोसोवो को हालिया दिनों में 5 TB2 ड्रोन्स फराहम किए गए हैं, जबकि कोसोवो इस ड्रोन को अक्वायर करने वाला 27वां कंट्री बन गया है। तुर्क साख्ता ड्रोन्स को न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में भी खासी पजीराई हासिल हुई है। इस सिलसिले में तुर्क कंपनी बेकर का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ मार्च 2018 को साइन हुआ था, जिसके तहत कतर ने टोटल 6 TB2 ड्रोन्स और मुतलका एयर टू ग्राउंड मिशंस के अलावा 3 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस अक्वायर किए थे। इसके बाद 2020 में मराकेश की रॉयल आर्म फोर्सेस की जानिब से $70 मिलियन की लागत से 13 TB2 ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे, जबकि इस डील में 4 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस भी शामिल थे। इसके बाद ओमान की जानिब से भी इब्तदाई तौर पर TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन में दिलचस्पी का इजहार किया गया था, ताहम उसके बाद से इस मामले में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट डिस्क्लोज नहीं किया गया। दिसंबर 2021 में इराकी गवर्नमेंट की जानिब से भी $100 मिलियन ड्रोन एक्विजिशन की गर्ज से मख्तस किए गए थे, जिसके बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर अनडिस्क्लोज क्वांटिटी में इराक की जानिब से TB2 ड्रोन्स अक्वायर किए जाएंगे। अलबत्ता अभी तक इस मामले में ऑफिशियल सतह पर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसी तरह से मार्च 2020 में तुनीजिया की जानिब से भी $240 मिलियन की लागत से टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के 6 अनका ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे। इसके बाद सऊदी अरब की जानिब से भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक और तुर्क कंपनी के तैयार करदा करायल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर तैयारी से मुतालिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जबकि कुवैत मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में इस ड्रोन को अक्वायर करने वाला नया कस्टमर बन गया है। कुवैत ने यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में TB2 ड्रोन्स अक्वायर किए हैं, जबकि इसके साथ मुतल्लिका इक्विपमेंट और यकीनी तौर पर कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिशन भी अक्वायर किए गए हैं। फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन आर्मी के बारे में इतलात है कि वो जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक अक्वायर कर रही है। इससे पहले नॉर्वे की जानिब से ऐलान किया गया था कि उसकी आर्म फोर्सेस जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A7 मेन बैटल टैंक्स अक्वायर करेंगी। ताहम जर्मन प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज की जानिब से नॉर्वे के लिए तैयार किए जाने वाले टैंक्स की कन्फिगरेशन को लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक करार दिया गया है, क्योंकि इसमें कई तरह के एडवांस फीचर्स शामिल हैं जो इससे पहले लेपर्ड 2A7 मेन बैटल टैंक्स में नहीं दिए गए थे। वाज़ेह है कि नॉर्वेजियन आर्मी के लिए तैयार किए जाने वाले लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स में ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसको यूरो ट्रॉफी ने तैयार किया है। फ्रेंड्स, नॉर्वे की जानिब से टोटल 54 लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स अक्वायर किए जा रहे हैं। ये टैंक्स 1500 हार्स पावर इंजन के साथ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखते हैं। इस टैंक पे न सिर्फ प्रोटेक्शन के हवाले से इन्हेंसमेंट की गई है, बल्कि इसके अलावा इसमें कई तरह की नॉर्वेजियन आर्मी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के तहत मॉडिफिकेशंस भी शामिल हैं।
फ्रेंड्स, मिस्र के लिए जर्मन कंपनी TMS की तैयार करदा मीको क्लास फ्रिगेट्स के सिलसिले की दूसरी शिप भी बाकायदा इजिप्शियन नेवी में इंडक्ट कर दी गई है। मिस्र की जानिब से टोटल 4 मीको A200 फ्रिगेट्स जर्मन कंपनी से ऑर्डर की गई थी और इस सिलसिले की दूसरी शिप, जिसको अल-कुव्वत का नाम दिया गया है, ये शिप इससे पहले 11 जून को अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस पहुंची थी। फ्रेंड्स, मिस्र ने 2018 में अपनी नेवी के लिए टोटल 4 जर्मन कंपनी की तैयार करदा मीको A200 फ्रिगेट्स का कॉन्ट्रैक्ट $2.5 अरब की लागत से साइन किया था। इस सिलसिले में 3 शिप्स जर्मनी में तैयार की जाएंगी, जबकि चौथी शिप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अलेक्जेंड्रिया शिपयार्ड में तैयार की जानी है। मीको A200 फ्रिगेट्स 121 मीटर लेंथ रखती है, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 3700 टन है। ये 29 नॉट से जायद की स्पीड से 7200 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखती है, जबकि इसको कई तरह के मिशंस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस शिप पर 8 MM40 ब्लॉक 3 एग्जॉस्टेड एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स और 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के साथ मीका नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर लियोनार्डो की तैयार करदा 127 मिलीमीटर की वोल्केनो मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि थैलेस के स्कॉर्पियन 2 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और थैलेस के ही NS-110 4D AESA रडार इसके पैकेज में शामिल हैं। ये शिप टोटल 120 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने नॉर्वे को रोमानिया को इस्तेमाल शुदा F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। नॉर्वे की जानिब से टोटल 32 इस्तेमाल शुदा F-16 फाइटर जेट्स रोमानिया को फरोख्त किए जा रहे हैं। अलबत्ता इन तैयारों के लिए US अप्रूवल रिक्वायर थी, जिसके बारे में अब US अथॉरिटीज की जानिब से नॉर्वेजियन डिफेंस मिनिस्ट्री को ग्रीन लाइट दे दी गई है। रोमानिया की जानिब से टोटल 32 सेकेंड हैंड F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट $418 मिलियन की लागत से अक्वायर किए जा रहे हैं। इससे पहले पुर्तगाल की जानिब से 2016 से 2021 के दरमियान तकरीबन 17 सेकेंड हैंड F-16 A और B फाइटर रोमानिया को फराहम किए गए थे। रोमानिया की जानिब से नॉर्वे से इस्तेमाल शुदा F-16 की एक्विजिशन की डिस्कशन यूक्रेन को F-16 तैयारों की फरोख्त से मुतालिक बातचीत से पहले की गई थी। इधर रोमानिया आने वाले दिनों में 48 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी अक्वायर करने का मंसूबा रखता है, जिसकी अभी तक कोई कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी सोनाइटस इंजीनियरिंग ने एक नई अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल मुतारिफ करवाई है, जिसको एक्सप्लोरेशन और रिसर्च मिशंस में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सोनाइटस इंजीनियरिंग की जानिब से इस अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को रैम्पस का नाम दिया गया है। इब्तदाई तौर पर फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ये अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल 1000 मीटर की डेप्थ पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। इस अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को न सिर्फ माइन डिटेक्शन बल्कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मकासद में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।